पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार, जिन्हें प्यार से लोग भारत कुमार कहते हैं। उनका जन्म हुआ था एबटाबाद, जो वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा, जो पाकिस्तान का एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां ओसामा बिन लादेन ने भी आकर शरण ली और वहीं उनका एनकाउंटर यूएस के सीक्रेट एजेंसीज ने किया था। पार्टीशन के बाद मनोज कुमार का परिवार दिल्ली आया। यहाँ उनके मामा रहते थे और दिल्ली से वो अपने मामा की सलाह पर मुंबई, तत्कालीन बंबई पहुंचे, जहां उन्होंने स्ट्रगल किया और उनके स्ट्रगल के मित्र थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र प्यार से उन्हें पंडित जी कहा करते थे। दोनों को संभवतः 1957 में पहली फिल्म मिली। मनोज कुमार की पहली फिल्म कोई खास कुछ कर नहीं पाई, पहनावा नाम था उसका। 6 फुट 1 इंच के लंबे सुंदर मनोज कुमार धीरे धीरे करीब करीब उन्होंने 14 या 15 फिल्मों में काम किया जो रिलीज हुई और बेहद औसत में चली। एक फिल्म पंचायत को छोड़कर किसी ने अच्छा बिजनेस नहीं किया। तब आई फिल्म हरियाली और रास्ता, जिसके बेहतरीन गानों ने मनोज कुमार को स्थापित किया। उसके बाद फिर कई फिल्में औसत रहीं और फिर आई हिमालय की गोद में। मनोज कुमार चल निकले, लेकिन असली मनोज कुमार अभी लोगों के सामने आना बाकी था। शादी, अपना बनाकर देखो, विद्या, वो कौन थी जैसी कई फिल्में ठीक ठाक चलीं, लेकिन फिर आई 1964 में उनकी शहीद। अमर शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित ये फिल्म अत्यंत सराही गई और इसके गाने लोगों की जबान पर आज तक उसी उत्साह के साथ राष्ट्रीय पर्वों पर गाए जाते हैं। शहीद के बाद मनोज कुमार की हिमालय की गोद में, गुमनाम, सावन की घटा, पत्थर के सनम, अनीता, नील कमल जैसी फिल्में आईं जिन्होंने सिल्वर जुबली की। लेकिन असली मनोज कुमार का उदय हुआ उपकार के बाद। और उपकार कैसे बनी, उसकी एक अच्छी लंबी और बढ़िया कहानी है। शहीद के सिलसिले में मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को शहीद के प्रीमियर पर दिल्ली आमंत्रित किया। उन्होंने केवल 10 मिनट का समय दिया था फिल्म देखने के लिए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की आंखें नम हो गईं और वो अंत तक पूरी फिल्म जब तक खत्म नहीं हुई उसे देखते रहे। और मनोज कुमार को अगले दिन अपने घर उन्होंने चाय पर बुलाया, सुबह नाश्ते पर, और उनसे कहा, मनोज, मैं चाहता हूं कि मेरे नारे जय जवान जय किसान पर तुम एक फिल्म बनाओ। मनोज कुमार ने वहीं से ठान ली और यहीं से पैदा हुआ एक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर, गीतकार, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार। उन्होंने अगली फिल्म बनाई उपकार, जिसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। उसके बाद मनोज कुमार का नाम भारत कुमार पड़ गया। अब मनोज कुमार भारत के टॉप के हीरोज में शामिल हुए। हालांकि उन्हें एक्टिंग में औसत दर्जे का कलाकार माना जाता था और कहा जाता था कि वो दिलीप कुमार से बहुत प्रभावित हैं। था भी ऐसा ही, वो दिलीप कुमार को आदर्श मानते थे। राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार दोनों एक तरह से दिलीप कुमार के कोशिश करते थे कि उन जैसी हम एक्टिंग करें, वो उनसे बहुत प्रभावित थे। उसके बाद उनकी फिल्म बहुत अच्छी फिल्में आई, जिनमें से प्रसिद्ध रही आदमी, जो दिलीप कुमार के साथ थी, साजन, और फिर उनकी अपनी उपकार के बाद की डायरेक्शन पूरब और पश्चिम,
जिसे मैं बेहतरीन फिल्म मानता हूं, वो फिल्म नहीं, हर एक उस भारतीय को जो विदेश में रहता है देखनी चाहिए। पूरब और पश्चिम के बाद मनोज कुमार जनता के बीच इतने लोकप्रिय हुए कि उनकी फिल्मों की लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। और फिर उन्होंने 2-3 फिल्में उनकी बाहर की भी आई, जिनमें राज कपूर की सुप्रसिद्ध फिल्म है मेरा नाम जोकर, बलिदान। लेकिन फिर एक और उनके अपने निर्देशन की फिल्म जो पूरे भारत में मशहूर हुई और जिसके गीत पूरब और पश्चिम और शहीद की तरह ही बहुत बहुत लोकप्रिय हुए, वो थी शोर। और शोर के बाद जब हमने फिल्में देखना शुरू किया तो शोर आई थी। शोर के बाद आई उनकी रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान ने भी अपने सफलता के झंडे गाड़े। उस फिल्म में लोगों को दीवाना बना दिया। मल्टी स्टार कास्ट के उस युग में उस फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार, उनके सामने मनोज कुमार हीरो थे और वो लोग साइड हीरो थे। लेकिन उन सबको मनोज कुमार ने इतने सुंदर तरीके से संजोया था कि उस फिल्म में उनका बेहतरीन उपयोग हुआ। फिर बेईमान आई, और बेईमान और 10 नंबरी, अमानत, शिरडी के साईं बाबा, सन्यासी, क्रांति, ये सब फिल्में सुपर डुपर हिट रही। मनोज कुमार का नाम अमर हो गया। रोटी कपड़ा मकान और क्रांति ये उनकी बेहतरीन फिल्मों में गिनी गई। दोस्तों, मनोज कुमार जी की फिल्मों की यूएसपी थी उनका ग्रैंड स्केल पर फिल्म बहुत ही भव्य होती थी, और उस फिल्म को फिल्माने में उनका सबसे बड़ा योगदान होता था उनके कैमरामैन नरीमन ईरानी का, जो उस समय बेस्ट फोटोग्राफर्स में से थे। फली मिस्त्री देवानंद जी के और नरीमन ईरानी मनोज कुमार जी के। मनोज कुमार जी, जिनका असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था, शशि गोस्वामी उनकी पत्नी और कुणाल उनका बेटा। कुणाल को भी उन्होंने क्रांति में अपने बेटे का ही रोल दिया था, और जो बाद में प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ आए। 1-2 फिल्में उनकी आई, श्रीदेवी के साथ भी आए, पर आगे उन्होंने करियर को अपने को कंटिन्यू नहीं किया। उपकार, पूरब पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा मकान, 89 में क्लर्क, और क्रांति के बाद क्लर्क बहुत अच्छी नहीं गई थी, हालांकि उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। पाकिस्तान के भी उस समय के टॉप के पति पत्नी जो थे वो उसमें मनोज कुमार जी के बड़े भाई बने थे। उसके बाद उनकी लास्ट फिल्म आई 99 में जय हिंद, जिसे मैंने भी नहीं देखा। मैं उनका बहुत जबरदस्त फैन था, पर मैंने भी नहीं देखा। हरिकृष्ण गोस्वामी यानी मनोज कुमार के छोटे भाई ने भी फिल्मों में उन्होंने लॉन्च किया, और उसका नाम था पेंटर बाबू उस फिल्म का। वो भी बहुत अच्छी नहीं चली, हालांकि डायरेक्टर मनोज कुमार नहीं थे उसके, लेकिन उन्होंने संतोष, कलयुग की रामायण और शिरडी के साईं बाबा जैसी फिल्मों से भी पूरा उसी तरह का लगाव रखा, जैसे वो निर्माता के रूप में और मेंटर के रूप में निर्देशन भी एक तरह से पीठ के पीछे, कैमरे के पीछे उन्होंने किया। लेकिन उनकी लास्ट हिट फिल्म अगर देखी जाए तो वो क्रांति ही रही। उसके बाद वो आए, लेकिन वो एहसास हो गया था उन्हें कि अब वो जमाना बीत चुका है। उसके बाद उन्होंने कभी कोई कैरेक्टर रोल नहीं किया, और वो धीरे धीरे फिल्मों से अलग हुए। हालांकि राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में प्रेस के सामने उन्होंने बड़े उत्साह से घोषणा की थी कि अक्षय कुमार से उनकी बात हो गई है, और वो एक फिल्म नारायण दत्त तिवारी और उनकी दत्तक पुत्र कह लीजिए, या उस समय अवैध पुत्र कहा जाता था, जिन्होंने कोर्ट में लंबी लड़ाई अपने उत्तराधिकार के लिए और अपने पिता के नाम के लिए लड़ी, उस के जीवन पर बनाएंगे। और उन्होंने कहा था कि उसकी पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से वो आगे नहीं आ पाए। मनोज कुमार जी के गाने विशेष हैं, उनके डायलॉग्स विशेष हैं, खास तौर से
उनकी अपनी फिल्मों में जो उन्होंने निर्देशन जिनका दिया और जिनमें अभिनय किया, वो हरियाली और रास्ता से लेकर और अंतिम फिल्म पेंटर बाबू तक मैं ये बताऊंगा कि उनके कितने गीत लोगों की जुबान पर चढ़े और आज भी वो भारतीय सिनेमा के बेहतरीन से बेहतरीन फिल्मांकन और बेहतरीन बोलों के कारण आज भी अमर हैं। संतोष आनंद, इंदिवर, गुलशन बावरा और कई और गीतकारों के साथ साथ मनोज कुमार ने खुद भी गीत लिखे और उनकी फिल्मों में शहीद में प्रेम धवन ने गीत लिखे और संगीत भी दिया। बाद में कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उन्होंने धूम मचाने वाले गाने दिए। आज भी उनके बेहतरीन से बेहतरीन गाने अगर मैं गिनवाऊंगा तो 10 गीत हर उस भारतीय सिनेमा प्रेमी को याद होंगे जो उनकी फिल्मों से हैं। चलिए, अगर आपको ये चैनल का पहला वीडियो है मेरा, अगर आपको ये पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मनोज कुमार के बाकी करियर, खासतौर से उनके गीतों को आपको मैं बताऊंगा और फिर आप उन गीतों का आनंद लेंगे। वो मैं दूसरे वीडियो में आपको कल बताऊंगा। भावभीनी श्रद्धांजलि मनोज कुमार जी को, और प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उस परिवार को जो उनके पीछे आज दुख से रह गया है, कल उनकी अंत्येष्टि है, तो हम सब प्रभु से कामना करेंगे कि उन्हें शक्ति दे उस गहन दुख को सहने की। मेरा मनोज कुमार को शत शत नमन। ओम।